हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज अब मैं करूँगी काम। 10 बज गए हैं और मेरा कुछ काम नहीं हुआ, सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ऐना के पापा जा चुके हैं ऑफिस। और नहाना धोना तो थोड़ा लेट ही होता है हमारे, क्योंकि शाम को पूजा होती है तो हम उसी हिसाब से नहाऊंगी मैं भी। पर अभी काम मेरा कुछ भी नहीं हुआ। काम की स्टार्टिंग अब मैं करूँगी, क्योंकि सुबह से बस रात मेहंदी वगैरह लगाते मैं लेट हो गई, तो उसी में आज सुबह आँख भी लेट ही खुली। तो बस अब थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ थोड़ा अब काम स्टार्ट कर लूँ। और ये देखिए मेरी मेहंदी, ये देखिए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, प्लीज़ बताना। तो आप सबने लगाई या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और सारा काम तो अब मेरे को स्टार्ट करना है। अब देखो, और ऐना अभी तक सो रही है। आज 10 बज गए, इसकी नींद ही नहीं खुल के दे रही। और मैंने कई बार उठा लिया इसको, पर उठी नहीं है अभी भी। देखना ऐना, ए ऐनो, ऐना उठ जाओ भाई, उठ जा, चलो उठो। ऐना, ए ऐना, उठ जा बेटा, उठो। देखियो कौन आ गया। है ना, उठ जा, उठ जा बेटा। ये सारे पे देखो, रात मैंने मेहंदी लगाई थी ना, तो सारी चादर पे मेहंदी मेहंदी हो रही है। उठ जाओ, है ना। और मैं अपनी ड्रेस लेके आई थी, तो मैंने आपको ड्रेस भी नहीं दिखाई अपनी, तो मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। प्लीज़ बताना कि कैसी लगी आपको। ये देखिए, ये स्कर्ट, लहंगा, ये मेरा ब्लाउज है ये। और यहाँ ऐना सो रही है। और ये सारा काम बस मैंने कपड़ों की तह बनाई है। ऐना के वो खिलौने वगैरह रखे हैं वहाँ पे, और सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा है। बस अब मैं काम करना स्टार्ट कर। तो गाइस, इस टाइम मैं अब निकालने चली थी अपने कपड़े, जो मुझे नहाने के बाद पहनने थे। अपनी साड़ी और ऐना के भी कपड़े थे, वो भी निकालने थे। तो बस मैं वही निकाल रही थी। और ऐना बार बार पूछ रही थी, मम्मा मेरे जूते निकाल दो, मम्मा मेरा ये कर दो। तो बस वही निकाल रही थी मैं। और ये सब कपड़े निकालने के बाद फिर अब मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो फिलहाल मैंने अपनी ये साड़ी निकाली है, इसको पहनूंगी मैं नहाने के बाद। और ये ऐना के कपड़े निकाले हैं ना, दिखाइयो बेटी, वो लाओ अपना। ये ऐना के जूते और वो पजामे और ये सब पहनाऊंगी इसको आज मैं। और ये पहनाऊंगी क्योंकि अब ठंड का मौसम है ना, थोड़ा ठंडक की रहती है, तो इस वजह से इनको पहनाऊंगी। ये जूते हैं इसके, बेटी नहाने के बाद पहनाऊंगी। और मैं ये नहाने के बाद साड़ी पहनूंगी। बाकी 11 बज चुके हैं, अभी मेरे खाली बर्तन धुले हैं। जा रही हूँ झाड़ू लगा के फटाफट से काम करूँ। और फिर नहाना, तो पहले मेहंदी लगाऊंगी अपने हाथ में, पीछे रह गई थी, और पैरों में, तो इनको मेहंदी लगा लूँगी। फिर उसके बाद मैं और बाकी काम करूँगी। और देखो ऐना को, तो ठीक है गाइस, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। वो दे दो उनको, भी वो भी दे दो। फ्रॉक नहीं पहनते बेटा, अब ठंडा मौसम ठंडा हो रहा है ना, फ्रॉक नहीं पहनते। फ्रॉक पहनेंगे बाद में। ऐना को रखिए घर पे, वो क्या नाम है, अंदर हाई नेक, उसके ऊपर पहनेंगे ना फ्रॉक, ठीक है। ऊपर नहीं है ना, है ना बेटा, हट बेटा, बिछा दे, काम कर लेते, जल्दी चलेंगे मानसी दीदी के पास। चलेगी ना तू भी, आजा हट। अरे तो पहनाऊंगी, आगे से पहनाऊंगी, हाथ नहीं निकल, ऐना नहीं निकलेगी ना तो पहनाऊंगी तुझे, ठीक है। हटो ऐना, हटो, निकल, लग जाएगा पैर, हट। जाएगा पैर, लग जाएगा। ये मम्मा की है, मम्मा की सैंडल है ये। तो गाइस, अब मैं चादर सही करने लग गई थी, और ऐना यहाँ पास में ही खेल रही थी मेरे पास।
पसंद आए हमें। Sandal khas niya ako, makakali ito ba? तो मेरा हो गया है सारा काम, सारा झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारा कुछ हो गया है। अब मैं जाती हूँ ऐना को नहलाने, क्योंकि वो भी नहाई नहीं है। अब उसको जा रही हूँ, बाथरूम में बैठी हुई है कि मम्मा मैं पानी चला रही हूँ। मैंने कहा चलो चला ले, मैं आ रही हूँ नहलाऊँगी तुझे। तो मैं अब जा रही हूँ उसको नहलाने। और ये देखो मेरा काम सारा हो गया है। ये मैंने लगा ली अपने पैरों पे मेहंदी। अब रह गई है खाली ये पीछे हाथ पे, लगा ले रही हूँ बस, छुट्टी। फिर अब पहले मैं जाऊँगी कपड़े सुखाने, क्योंकि कपड़े रह गए हैं, फिर लगाऊंगी पीछे हाथ पे मेहंदी। ये मेरे मेहंदी, और इसे सूखने के बाद फिर मैं जाऊँगी सीधा नहाने, क्योंकि 12:30 हो चुके हैं। तो अब थोड़ी बहुत देर में नहा ही लूँगी मैं। ये थोड़ा सा हवा लग जाए, इसको सूख जाए, तो तुरंत ही मैं जाके नहा लेती हूँ फिर। और फिर ऐना को लेके आऊँगी वहाँ से, वो खेल रही आंटी के यहाँ पे। तो गाइस मैं नहा ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी चाय बनाने, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जैसे फर्स्ट करवा चौथ पे कुछ जैसे नहाने के बाद पी लेते हैं, या दही वगैरह या चाय कुछ पी लेते हैं, तो वो पी लेते हैं हर साल। तो अब मैं जा रही हूँ, पहले थोड़ी सी चाय बनाती हूँ अपने लिए। और मैंने साड़ी पहनी है, दिख भी रही हूँ आपको मैं। तो मैंने अब फ़िलहाल के लिए साड़ी पहन ली है, और बाकी मेरी शाम को मैं अपनी वही ड्रेस पहनूँगी, तो फिर आपको दिखाऊँगी वो तो। और ऐना भी देखो आज कितनी रेडी हो गई है, मन्नू। तो बस अब मैंने नहा ली थी मैं और साड़ी पहन लिया। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, थोड़ी सी चाय पीती हूँ, फिर थोड़ा सी राहत होगी। बाकी भूख तो लग नहीं रही है ऐसा, क्योंकि ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही। होता है ना कि जब व्रत रखो तो अपने आप ही वो हो जाता है। तो बस वही है मेरे साथ भी। बस चलती हूँ मैं चाय बनाने। तो गाइस अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना पूरा लुक, तो आप देख के बताना कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। तो ये देखो, मुझे मारेगी प्लीज बताना। तो बस अब मैं बना लेती हूँ पहले चाय। और मेरा मंगलसूत्र पता नहीं कहाँ रख गया, मैं दिमाग से बात उतर रही है, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, और मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने मंगलसूत्र अपना कहाँ रख दिया। तो चलो उसे देखती हूँ बाद में, पहले मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ बना के। और ऐना अंदर खेल रही है, तो मैं अपना चाय बना लेती हूँ। बना लेती हूँ चाय। और मैंने मंगाया था, मम्मी ने चाय का मसाला दिया है इसमें बना के। तो चाय का मसाला बहुत ही अच्छा है, इसे डाल के ना चाय का मतलब स्वाद ना बिल्कुल ही बढ़ जाता है। तो बस देखो, और ये मेरी बन रही है चाय। तो चाय पी के फिर थोड़ा सा ये हो रहेगा कि अपना फिर शाम के टाइम थोड़ी सी फिर खाने पीने की तैयारी करूँगी मैं। और अभी तो शायद मेरे ख्याल से 2-2:30 बज रहे हैं, तो अभी तो टाइम है खैर। लेकिन हाँ टाइम से ही बनाऊँगी, क्योंकि एक खाना पीना टाइम से बनेगा तो पूजा भी वो हमारे यहाँ यूँ कहते हैं, मेरी अम्मा वगैरह और मेरे ससुराल में भी, कि मतलब वो गांव में गिद्रा होते हैं वो, तो वो उनके बोलने से पहले मतलब पूजा कर लेनी चाहिए करवा चौथ की।
तो वैसे तो मेरे ससुराल में 4 बजे कथा सुनते हैं, पर यहाँ पे भी सब शाम को ही सुनेंगे। तो अब यहाँ पे तो मैं अकेली हूँ, तो फिर यहाँ आंटी जो हैं वो शाम को सुनेंगी, तो फिर मैं शाम को ही सुनूंगी उनके साथ। और मेरे मायके में वहाँ शाम को ही सुनते हैं, पर मेरी ससुराल में वो 4 बजे सुन लेते हैं कथा। फिर शाम को अर्घ देना होता है चंदा को, बस वो रह जाता है। बाकी कथा वो 4 बजे ही सुन लेते हैं। तो बस अब मैं अपना चाय वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद मैं कथा वगैरह तो शाम को ही सुनूंगी। तो खाने पीने की तैयारी करूंगी थोड़ी देर बाद। अब थोड़ी देर ना मैं लेटूंगी, क्योंकि रात में मुझे 1 बज गया था सोने में, और सुबह तो खैर आंख लेट ही खुली थी, पर वो ये ना थकान सी, जैसे अजीब सर भारी भारी सा रहता है, ऐसे होता है। पर जैसे हम व्रत रहते हैं ना, ऐसा महसूस नहीं हो रहा मुझको कि हाँ भाई व्रत है, कुछ खाया पिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रोज तो हमें भूख लगती है कि यार अभी कुछ खाया नहीं हमने, इतना टाइम हो गया, भूख लग रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है आज। आज तो मुझे इतनी भूख भी नहीं है। मैंने ऐना के पापा से भी कह दिया है कि मतलब आप शाम को प्लीज जल्दी आ जाना, क्योंकि खाना पीना टाइम से बन जाएगा तो वो ज्यादा बेटर है। तो बस अब मैं चाय बन जाए मेरी, तो उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।